बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। मोन्टाज में आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि अजमेर नगरी जहाँ पर ख्वाजा साहब का ज़ाहिर है दरबार है, दरगाह है, उस हवाले से कल से ये खबरें बड़ी गर्दिश कर रही हैं कि हिंदुस्तान ने एक मरतबा फिर भौंडी चाल चलने की कोशिश की है। और वो चाहता ये है, हिंदुस्तान की एक तंजीम है जिसका नाम बताया गया है प्रताप सिन्हा, ये क्लेम कर रहे हैं कि हम चाहते ये हैं कि जो ये दरगाह शरीफ है ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की, इसको मिसमार किया जाए। और ये कह रहे हैं कि इसके खिलाफ कुछ एविडेंस हैं जिसकी बुनियाद पर हम ये कह रहे हैं, और इनके मुताबिक यहाँ पर पहले मंदिर मौजूद था। ये बात माजी में भी हम अच्छी तरह जानते हैं कि बाबरी मस्जिद जैसे वाक़यात हों या दीगर और तमाम तर मुसलमानों की इबादत गाहें, वहाँ पर उनको किस तरह से थ्रेट किया जाता है। इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर एक तंजीम है जो ये क्लेम कर रही है कि लगभग 44 ऐसे मकामात हैं जिनको मिसमार किया जाना चाहिए, जहाँ पर मसाजिद मौजूद हैं। लेकिन वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये तमाम तर मसाजिद से पहले यहाँ पर हमारे मंदिर हुआ करते थे। इसी की एक कड़ी कल रात टाइम्स नाउ, इंडिया का एक टीवी चैनल है, मैं दिखाना नहीं चाहती लेकिन अगर उसके क्लिप्स हैं तो प्लीज़ वो चलाइएगा। टाइम्स नाउ के अंदर एक डिबेट इसी तरह की, इसी मामले के ऊपर चल रही थी, और वहां पर एक खातून हैं जिनके बारे में अभी अगर आप ट्विटर का हैशटैग देखें तो वो ट्रेंड भी कर रहा है। और बताया गया कि कल वहां पर ये डिबेट छिड़ी। प्लीज वो वाले क्लिप्स चलाएं जो मैं टाइम्स नाउ के बता रही हूँ कि यहाँ पर एक जगह है ज्ञान वापी, वहां पर बताया गया कि वो जगह भी जो है मस्जिद थी पहले, और क्लेम ये किया जा रहा था कि यहाँ पर मस्जिद हो गई है लेकिन इससे पहले यहाँ पर मंदिर था। अब ये हीट हुई, इतनी डिबेट ज़्यादा बढ़ी वहाँ पर बातचीत करते करते कि नाउजुबिल्लाह मैं वो अल्फाज तो नहीं सुना सकती आपको, ना ही वो क्लिप मैं चाहूँगी कि साउंड के साथ चले, लेकिन ये डिबेट इस वक्त सारे लोग देख रहे हैं। उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, और वो इस वक्त ज़ाहिर अब जो मेरे पास इत्तलात आ रही हैं वो यही है कि उन खातून के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि अब उनकी ज़िंदगी, उनकी जान को ख़तरा है। लेकिन जब इस तरह के मामलात इंडिया में उछाले जाते हैं, बुनियाद बनाए जाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है, तो वहाँ की अदालतें भी आंखें बंद कर लेती हैं। वहाँ का न जाने, मुझे नहीं पता कि उनका जो मीडिया है उसको कौन देखता है, उनके यहाँ किसी किस्म की कोई बॉडी है या नहीं है, लेकिन उनको इसी तरह से आज़ाद छोड़ दिया जाता है। बहरहाल ये तमाम तर चीज़ें इंडिया से शरंगेज़ी फैलाने की कोशिश हो रही है। हम मुसलसल इस पर निगाह रखे हुए हैं, लेकिन हिंदुस्तान जो कुछ भी कर ले वो अपने इन मजमूम इरादों में कामयाब नहीं हो सकता। मेरा दिल तो था कि मैं आज उसी अंदाज में गुफ्तगू करूं जिस तरह से टाइम्स नाउ पर गुफ्तगू की गई है, लेकिन जाहिर है हमारे अंदर अखलाकियात मौजूद है और हमारा दीन मजहब इस्लाम है, तो हमें इन तमाम चीज़ों को जो है वो जाहिर मलूज़ा खातिर रखना पड़ता है। लेकिन वो दीन क्या किसी को नुकसान पहुंचाएगा जो रास्ते से पत्थर हटाने पर भी सवाब देता है? हम उस दीन के पैरोकार हैं, और ज़ाहिर इसी मामले पर बात करने के लिए हमने आज कुछ शख्सियात को यहाँ पर दावत दी है। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं। अलामा अमीन शहीदी मजहबी स्कॉलर है, इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, ज़ाहिर एक बड़ा जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है वो उनको सुनता भी है, उनके ऊपर ज़ाहिर उनकी जो चीज़ें हैं वो दलाइल के साथ पेश भी करते हैं। अलामा जमील राठौर मजहबी स्कॉलर हैं, आप भी उनको भी वेलकम करती हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल क़िबला एयाज मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं। तमाम शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों ज़ाहिर मजहबी स्कॉलर की इजाज़त से मैं गुफ्तगू का आगाज़ क़िबला एयाज से करना चाहूँगी। क़िबला एयाज साहब, ये मामला ज़ाहिर हम देख रहे हैं कि तबातुर से इंडिया की जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पर चल रहा है और इस पर बड़ी चर्चा हो रही है, वो बड़ी बात कर रहे हैं। एक तो ये कि अजमेर शरीफ की ये दरगाह, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की ये दरगाह सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी दुनिया में मैं देखती हूँ, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, दुनिया भर से ज़ायरीन आते हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में आते हैं, वहाँ माथा टेकते हैं। बल्कि हिंदू जो ज़ाहिर है मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात, चलें जो उनकी सेलिब्रिटीज़ हैं उन्हीं को अगर हम देख लें, वो माथा टेकते हैं, वहाँ जाके नंगे पैर चलकर जाते हैं दरगाह तक। तो क़िबला ये फरमाइएगा, ये जो सोच परवान चढ़ा रहा है हिंदुस्तान, इसके पीछे क्या इसके मकासद है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जब से मोदी हुकूमत आई है तो हिंदुस्तान के अंदर एक तो इस्लामोफोबिया है और वो परवान चढ़ रहा है। सिर्फ इस्लामोफोबिया नहीं है बल्कि दीगर जो मज़ाहिब हैं, मसलन मसीहियत या इसके अलावा और मज़ाहिब, उनके खिलाफ भी हिंदुत्व यानी हिंदू मत की बरतरी का तस्वर जो है उसको फरोग मिल रहा है।
और इसको सरकारी सरपरस्ती हासिल है मोदी हुकूमत की। जी तो इस वक्त अब ये जो एक नई मुहिम शुरू की गई है, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज, ये एक बहुत ही खतरनाक मुहिम है। और इस बात की जरूरत है कि इसको सिर्फ मुसलमानों तक महदूद ना किया जाए, सही। बल्कि तमाम जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं पूरी दुनिया में और मजहबी आज़ादी की जो तंजीमें हैं वो इस पर एहतजाज की आवाज़ उठाएं और बहुत भरपूर आवाज़ उठाएं, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज रहमहुल्लाह का मकबरा जो है जी और ये मज़ार शरीफ जो है, ये सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं, दुरुस्त। बल्कि ये हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर अमन, आश्ती और मोहब्बत का एक बहुत बड़ा मजहर है। और मैं समझता किबला हूँ ये कि मोदी हुकूमत खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारने की कोशिश कर ठीक। रही है। किबला मैं आपकी कथा हिंदुस्तान कलामी के नहीं अंदर चाहती, लेकिन किबला ये फरमाइएगा, देखिए ये शरंगेजियां जो आपने कहा बिल्कुल दुरुस्त और बजा है कि उनकी सरकार जो है ये उसकी सरपरस्ती में सब कुछ हो रहा है। और जो कल उनके टाइम्स नाउ के टीवी चैनल ने जो बर्बादी की है अपने टेलीविजन चैनल पर बिठाकर, जिस अंदाज से गुफ्तगू करवाई है, वो भी आप लोगों को मैंने क्लिप्स इसलिए भेजे ताकि आप देखें, ताकि हम उसको डायलॉग का हिस्सा बना सकें। किबला मैं ये जानना चाहूंगी, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत ये जो हमारे पड़ोसी एक पड़ोसी हमारे पास है भारत, इसको जवाब कैसे देना चाहिए इन चीजों का? क्योंकि ये तो हाथ से निकले जा रहा है, ये तो हर चीज में शर फैला रहा है। बिल्कुल, इसका तो यकीनन एक तो मजबूत हवाला जो है जी वो सफारती एक सिलसिला होना चाहिए। और इसको हमने सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं करना, बिल्कुल बल्कि दुरुस्त इस है। बात की जरूरत है कि हमारी एम्बेसीज और जो बैनुल अक़वामी तंजीमें हैं मजहबी आज़ादी की, उन जी तंजीमों को भी किसी तरीके से फ़आल कर दिया जाए, ताकि ये मसला बैनुल अक़वामी सतह पर उठे। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि कश्मीर के अंदर जो कुछ इंडिया की तरफ से हो रहा है, जी पहले ही से बैनुल अक़वामी मीडिया और बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की तंजीमें जो हैं उनके अंदर इंडिया के सर खिलाफ बैनुल अक़वामी बहुत तंजीमें, इंसानी हुकूक की सारी तंजीमें इंडिया की जेब में है। मैं किबला साहब आपकी तरफ दोबारा तशरीफ ला रही हूँ, जरा सा एक तवक्कुफ कीजिएगा। अलामा अमीन शहीदी साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। सर मामला ये है कि हम यहाँ पर शायद कुछ हुदूद और क़यूद के साथ बात करते हैं। जाहिर है हम जिस मजहब के मानने वाले हैं, जिसके पैरोकार हैं, वो हमें अखलाकियात का दर्ज देता है। लेकिन ये इंडिया जो है, ये जिस तरह की जुबान इस्तेमाल करता है और फिर जिस तरह की शरंगेजी फैलाता है, ये अजमेर के अंदर, दाता की नगरी के अंदर उस दरगाह को मिसमार करने का ये सोच रहे हैं और इसको परवान चढ़ा रहे हैं, घर घर जाकर इसका प्रचार कर रहे हैं। इसको कैसे रोकेगा? बहैसियत मुस्लिम उम्मा हम पर कोई जिम्मेदारी है भी कि नहीं? आप चलने दें ये सारे मामलात ऐसे ही? देखिए, आरएसएस का और जी जातिवाद का कि उनका जो नजरिया लेवल पर वो हिंदू धर्म के हम मज़ाहिब इंडिया और इस हवाले से शिद्दत उरूज पर है। ठीक है। ये वही बात है जिससे बात में हम मुसलमान आम और से अल्लामा साहब आपकी आवाज में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। डिस्टॉर्शन हम देखते हैं इसकी। अल्लामा जमील राठौर साहब, आपकी तरफ भी मेरा यही सवाल है। एक तो यहाँ पर मसलक की बुनियाद पर लोग बटे हुए हैं, लेकिन जब इस तरह के मामलात आते हैं तो ज़ाहिर है सबका इजमा होता है, सब वही बात करते हैं जो हक और सच की बात होती है। तो फरमाइएगा कि इस मामले पर क्या पाकिस्तान से मैसेज जाना चाहिए? किबला अयाज साहब जो फरमा रहे हैं कि आलमी तंजीमें इस पर निगाह डालें, लेकिन वो सब तो इंडिया की जेब में है। मैंने कहा आपसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इस इंतहाई अहम मौजू पर लबकुशाई की और हम सबको यहाँ पर इनवाइट किया ताकि हम इस अहम मसले पर अपने जज्बात का इजहार कर सकें। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि ऑन द होल सबसे पहले हमें अपनी तस्हीह करना चाहिए, अपने आप को हमें मुज्तमे करना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए। उसके बाद जाकर मुअस्सर अंदाज से हम अपनी गुफ्तगू और अपनी बात को आगे पहुंचा सकते हैं। आज की सूरत हाल ये है कि जब ख़वातीन को बरहना करने की बात आए तो सारी NGO जमा हो जाती हैं
और अगर इस्लाम को बेतौकीर करने की बात हो तो सारी एनजीओज जमा हो जाती हैं। तो जितनी भी एनजीओज हैं, हमने ये देखा है कि वो जहाँ पर इस्लाम की मुनाफी कोई चीज़ हो, इस्लाम को निगेट करना हो, तो वहाँ पर जमा हो जाती है। अब मामला ये कि मजहबी तबका जब आगे बढ़ता है तो उसको इस अंदाज से पूरी दुनिया में पोर्ट्रे किया जाता है कि इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट दिखाकर उन्हें दिखाया जाता है। हालांकि अगर हम नामूस रिसालत पर कोई गुफ्तगू करें तो हमें बताया जाता है मुतशद्दिद लोग हैं। अगर हम दीन इस्लाम की बका का झंडा बुलंद करें तो हमें बताया जाता है कि ये वो लोग हैं जो नैरो माइंड हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट हैं और ये रेडिकल्स हैं। न जाने कौन कौन सी इस्तिलाहात हम पर लागू कर दी जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज अगर ये मसला हमने इज्तिमाई तौर पर नहीं उठाया तो याद रखिए ख्वाजा हिंद के जो मज़ार पर हमला करने की बेहुदा कोशिश की जा रही है, दरअसल वो इस्लाम को मिटाने की कोशिश है। इसलिए कि ये ख्वाजा साहब का मज़ार फ़कत उनकी ज़ात तक महदूद नहीं है, इस्लाम का बर्रे सगीर में बिगनिंग, आगाज़ और इस्लाम का पहला इस्तिआरा ख्वाजा साहब रहिमहुल्लाह ताला अलैहि की सूरत में यहाँ पर तुलू हुआ था। ये वो सूरज है जो ख्वाजा साहब ने तुलू फरमाया था। लिहाजा अब हिंदुत्व और या हिटलर या मूजी की अगर बात करते हैं तो ये मोदी तो मैं कहता हूँ गलत है, ये मूजी शख्स है। ये दरअसल मैं समझता हूँ कि हिंदू मत की जो बात करते हैं, अगर मैं आम हिंदू की बात नहीं कर रहा, मोदी के हिंदुत्व की अगर हम बात करते हैं तो मोदी दरअसल एक फाशिस्ट, एक जहनियत का नाम है। वो एक कैंसर ज़दा ख्यालात का शख्स है और वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा को दोबारा के साथ अपने इलेक्शन को जीतने के लिए उसे या तो कश्मीर में चाहिए या उसे पुलवामा चाहिए, या फिर उसे अब अगर कोई करंट इशू नहीं है तो फिर उसे ये चाहिए कि किसी ना किसी सूरत में कोई ऐसा एजेंडा, कोई ऐसी चीज लोगों के अंदर मुतारिफ करवाई जाए जिसकी वजह से कि हिंदू जो डोमिनेंसी है उसमें इश्तिआल पैदा हो। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन मुफ्ती मैं जरा अल्लामा अमीन शहीदी साहब मैं वापस आ रही हूँ। डॉक्टर साहब कतई कलामी की माफी, मैं समझता हूँ इस्लाम के जितने भी फिरके उनको जमा होकर, बिल्कुल ठीक है, मैं इसी नुक्ते पे आ रही थी, मैं समझता हूँ कि दुनिया के सारे इस्लामी ममालिक को अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, इसलिए कि ये फकत ख्वाजा साहब के मज़ार को हटाने की कोशिश नहीं, दरअसल ये इस्लाम को खत्म करने की नापाक कोशिश है। ठीक है राठौर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना मौक़िफ़ दिया, मेरे साथ रहिएगा। अल्लामा अमीन शहीदी साहब, ये जो इजमा की बात कर रहे हैं राठौर साहब, ये इजमा कैसे होगा? देखिए इंडिया से जब इस तरह की चीजें उठती हैं, ये शर जो फैलाने की पूरे खित्ते में कोशिश की जाती है, तो इस पर हम ज़ाहिर डिबेट करते हैं, आवाज उठाते हैं, आप जैसे उलमा के साथ बैठकर बात करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी तमाम आप समझते हैं कि लोगों को भी इस पर इजमा की जरूरत है, तभी ये एक जैसे कहते हैं ना ताकतवर आवाज में बदल सकते हैं। देखिए पहली बात तो यह है कि मैंने उनकी आवाज नहीं आ रही थी जी, मैं चेक करवाती हूँ। नजर ये आवाज मेरी जी शहीदी साहब फरमाइए। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया की तादाद है वो तान में मौजूद से ज्यादा है, और ये जो मज़ारात की बेहुरमती का मौजू है जी, वैल्यूज बेहुरमती का मौजू आज अंदरून में तब्दील है, मुसलमानों के कत्ल मौजू का तमाम मेरा ख्याल है वहाँ पे आपके एरिया में कुछ सिग्नल का डिस्टॉर्शन आ रहा है। मैं एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा इसको कंटिन्यू लेते हैं कि जिस तरह से बेहुरमती करने की कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान के अंदर, और क़िबला अयाज़ ने और राठौर साहब ने यही कहा है कि ये इसके लिए हमें इत्तेहाद की बहुत ज़रूरत है, लेकिन ये इत्तेहाद ताकत में कैसे बदला जाए और हिंदुस्तान को कैसे समझाया जाए कि उस तरह की शरंगेजी से बाज रहे। मैं बारहा कुछ चीज़ों को नहीं दोहराना चाहती, लेकिन जो लबो लहजा इंडिया की टेलीविजन स्क्रीन पेश करती हैं सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बाकी तमाम अपनी अक़लियतों के लिए भी जो उनका वहाँ पर हाल है, ज़रा उसको भी डिबेट का हिस्सा बना लेते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। वक्त चूंकि कम है, लेकिन आज जो मौजू हम जिस पर बात कर रहे हैं वो ये है कि हिंदुस्तान से एक मरतबा फिर शरंगेजी की जो हमेशा से उसकी आदत है वो फिर कर रहा है, और इस बार वो निशाना बनाने जा रहा है ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को। लेकिन जो कल वाकया हुआ था टाइम्स नाउ का, मैं कह रही हूँ कि वो मैं चलाना नहीं चाहती, लेकिन बीप के साथ वो मैंने निकालवाया जरूर है अपनी टीम से, तो वो एक तो चलाएं ताकि अंदाजा हो आपको कि मुसलसल वो खातून जो है वो क्या बोल रही थी। और अब मैं ये बता रही हूँ कि ज़ाहिर उनकी ज़िंदगी को थ्रेट है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए खातून के लिए। उन्होंने जो कुछ कहा उसके बाद उनको मुआफ़ी ज़रूर मांग लेनी चाहिए बारह। लेकिन वो चलाइएगा ज़रा जो टाइम्स नाउ पर कल रात को प्रोग्राम हुआ है और किस तरह से वहाँ पर मुसलसल बुनियादों पर गलत, मैं तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहूँगी, घटिया गुफ्तगू की गई है। Navika ji, they should be told to shut up and stop insulting our religion. Otherwise, they are very capable of hitting them where it hurts. For example, they may want to call it a fawara as much as they want. Reality is, even the Supreme Court ordered protection of the immediate area. आजकल तो आपने देखा नहीं, सड़कों पे, अरे आप छोड़ो। And earth is flat. अच्छा, ये जो आपको सर्कल नजर आ रहा है, ये जो सर्कल, ये फुटेज जो ये दोबारा दिखाएगा फुटेज, ये बता रहे हैं कि ये एक शिवलिंग है। जो इनका मानना ये है कि इनके जो ज़ाहिर जिन लोगों को, जिन खुदाओं को ये मानते हैं, उन्हीं की एक छवि है वहां पर, जिसको वहां पर जो बैठे हुए शख्सियत है वो क्लेम कर रहे थे कि फवारा है। सो ये इतनी ज्यादा डिबेट बढ़ी कि सूरत हाल खतरनाक हद तक हो गई। लेकिन जिस दरगाह शरीफ की हम बात कर रहे हैं, ख्वाजा अजमेर नगरी की जो हम बात कर रहे हैं, उस दरगाह के ऊपर जाने वाले दुनिया में उनकी कॉमेडी को लोग बड़ा सराहते हैं। ज़रा वो भी दिखाएगा जो हिंदुस्तान के कमेडियन हैं वो उस दरगाह पर जाते हुए क्या कह रहे हैं। मैंने दुआ यही मांगी कि ख्वाजा साहब हर जगह खुशियाँ रहें और हर कोई सुखी रहे। बड़ा अच्छा फील हुआ मुझे यहाँ पे आके, जैसे बड़े सालों से तमन्ना थी इस जगह पे आने की, लेकिन जब लिखा होता है, हमारा यहाँ पे शूटिंग शेड्यूल था और मैं बड़े दिनों से ये सोच रहा था कि किस दिन अगर हम लोग जल्दी समय निकाल के और हम लोग ख्वाजा साहब के यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ सके। तो आज का दिन हमारे नाम लिखा था ख्वाजा साहब ने, तो आज आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है और कोशिश है कि जब भी कभी राजस्थान आए तो जरूर होके जाए। ये इंडिया के मशहूर कमेडियन है, दुनिया में इनका नाम है, कपिल शर्मा इनको कहते हैं। ये कह रहे हैं कि आज का दिन ख्वाजा ने हमारे नाम रखा था और हम यहाँ पर आए हैं। तो खुद वहाँ पर रहने वाले लोग इस नगरी को मानते हैं, इस दरगाह पर आते हैं। मुझे ज्वाइन कर लिया मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने, अल्लामा अमीन शहीदी भी हमारे साथ हैं, अल्लामा जमील राठौर भी। कुछ लाइन में डिस्टॉर्शन थी, इसलिए मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब आपकी इजाज़त से अल्लामा अमीन शहीदी की जानिब में पहले जाना चाहूँगी। शहीदी साहब, वही सवाल फिर आ गया है मेरे सामने कि हम इनको कैसे लगाम दें, कैसे समझाएं ये सारे मामलात। देखिए, बुनियादी तौर पर हमारा मसला ये है कि पहले हमें आपस में तकसीम किया जाता है, तोड़ा जाता है और उसके बाद फिर हमारे मुकद्दसात पर हमला किया जाता है। ठीक। इंडिया के अंदर पाकिस्तान से ज्यादा तादाद में मुसलमान मौजूद हैं, लेकिन उनको पहले आपस के इख्तलाफात का शिकार किया गया, उनको आपस में एक दूसरे का दुश्मन और मुखालिफ बनाया गया और उसके बाद फिर एक एक को चुनकर मारा भी गया। उनके मुकद्दसात पर हमले भी हुए, मस्जिदों पर भी हमले हुए, लोगों को भी मारा गया। हिजाब पर पाबंदी के हवाले से भी पूरी एक मूवमेंट चली और आगे भी अगर बीजेपी की हुकूमत रही और आरएसएस के नजरियात की हुकूमत रही इंडिया के अंदर, तो आने वाला वक्त जो है वो बताएगा कि बर्बरियत और जुल्म अपने इंतहा को पहुंचेगी। ऐसी सूरत हाल में अब दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि इंडिया में मौजूद ये जो 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान ये आपस में मुत्तहिद हों, अपने फिरकावाराना इख्तलाफात को एक तरफ रखें, एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएं और इस्लामी उम्मत होने का सबूत दें। पहला काम ये है। और उसके बाद जब वो इस तरह से आप खड़े हो जाएंगे तो फिर 20 करोड़ अवाम को नजरअंदाज करना किसी के बस में नहीं आए। अगर वो मुत्तहिद हो, ये बहुत बड़ी ताकत बनती है इंडिया के अंदर। और उसके बाद फिर ये जो मुसलमानों का कत्लेआम है उसके खिलाफ अगर तमाम मुसलमान मिलकर आवाज उठाएं, मज़ारात के इन्हदाम की जो इस वक्त कोशिशें हो रही हैं और चिमगोइयां हो रही हैं, आवाजें उठ रही हैं, उनका इस तरह से रास्ता रोका जा सके। और अगर मस्जिदों को जो पहले मंदिर बनाने का सिलसिला शुरू किया गया था उसके मुकाबले में पहले अगर मुसलमान इकट्ठे होते और मुत्तहिद होते तो आज ये नौबत ना आती। इसलिए सबसे पहली जिम्मेदारी खुद घर वालों की बनती है जो इंडिया के अंदर के मुसलमान हैं कि वो आपस में मुत्तहिद हों और मिलकर हम आवाज होकर
बरेलवियत, देवबंदियत, अहले हदीस और शिया की आवाजों को खत्म कर दे, बहुत उम्दा बात बनकर उठे और हिंदू के मुकाबले में अपने इत्तेहाद का सबूत दे। मैं इसी नुक्ते पर आ रही थी, बहुत अच्छी बात की आपने। कम्युनिटी का है। हाँ, दूसरी बिल्कुल ठीक। जिम्मेदारी मुस्लिम कम्युनिटी की है। अब वो मुस्लिम कम्युनिटी चाहे पाकिस्तान के अंदर हो, बांग्लादेश के अंदर हो, हाँ। यूरोप के अंदर हो, हाँ। हमें चाहिए कि मीडिया के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से, आलमी इदारों के जरिए से, इंसानी हुकूक के इदारों के जरिए से इन मजलूम मुसलमानों की आवाज बने और इंडिया के अंदर मुसलमानों के मुकद्दसात, खुसूसन मसाजिद और मज़ारात के इन्हदाम की ये जो नापाक कोशिश हो रही है, इस कोशिश के मुकाबले में हम पूरी दुनिया के अंदर इंसानों की ज़मीरों को झंझोड़ें और मौजूद वसाइल से इस्तेफादा करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ये आवाज उठा सकते हैं। हम इसी तरह से इंसानी हुकूक के बैनुल अक़वामी इदारों को हम झंझोड़ सकते हैं और बैनुल अक़वामी जो अदालत और इंसाफ की अदालत है वहां पर जाया जा सकता है। ठीक है। और इसी तरह से एक और रास्ता और बेहतरीन रास्ता यह है कि ये जो तारीखी आसार है उनको मिटाने की जो कोशिशें हो रही हैं, उनके हवाले से जाहिर है अक़वाम मुत्तहिदा का एक पूरा शोबा है जो उसको सपोर्ट फराहम करता है। जब आप दलाई लामा के बुत को तोड़ने पर पूरी दुनिया में आवाज उठता हुआ देखते हैं तो फिर बाबरी मस्जिद के हवाले से ये आवाज क्यों नहीं उठी? हमारी कमजोरी की वजह से। बिल्कुल ठीक है। अल्लामा साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। जसारत होती है तो उसके मुकाबले में भी हमें इसी तरह से हम आवाज होकर पूरी दुनिया के अंदर ये आवाज उठानी चाहिए। अगर हम मुसलमानाने हिंद की आवाज में आवाज इस तरह से मिला सके तो किसी हिंदू तवा को और किसी बीजेपी के ओहदेदार को या किसी आरएसएस के कारकुन को ये जुर्रत इंशाअल्लाह ताला नहीं होगी और उनके नापाक मकासद अपनी मौत आप मर जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अल्लामा अमीन शहीदी साहब मेरे साथ ही रहिएगा। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, जब मैं पाकिस्तान में जा बजा मुख्तलिफ अक़लियतों को देखती हूँ और उनके जो ज़ाहिर है जहाँ जहाँ वो जाते हैं, चाहे मंदिर हो चाहे कलीसा हो, जिस तरह उनको मजहबी आज़ादी हासिल है, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में किसी और मकाम पर इस तरह से मजहबी आज़ादी होगी। लेकिन ये जो इंडिया के अंदर इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान होने के बावजूद उनको एक तो अक़लियत में रखा हुआ है और फिर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं वहां पर बैठकर। वो कह रहे हैं 44 ऐसे मकामात हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करेंगे क्योंकि पहले मंदिर थे और इन पर मसाजिद बना दी गई हैं, और जैसे अल्लामा अमीन शहीदी साहब फरमा रहे हैं कि फिर उनके इन्हिदाम की कोशिशें की जा रही हैं। तो इसमें इजमा कैसे मुमकिन हो सकेगा? कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं बहैसियत मुसलमान? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बुनियादी तौर पर इस बात में मैं समझता हूँ रत्ती बराबर भी कोई शक और शुबा नहीं है कि पूरी दुनिया में मजहबी हवाले से और अक़लियतों के हुकूक की पामाली के हवाले से जिस मुल्क को पहला नंबर देना चाहिए वो इंडिया है। और ये नाम नहाद जमहूरियत का दावा करने वाले, ये सेकुलर इज्म का दावा करने वाले ये हिंदू तवा के जो लोग हैं और ये जो इंडियन हुकूमत है, बुनियादी तौर पर ये इस्लाम दुश्मनी पर खड़े हैं। और ये मैं समझता हूं कि अक़लियतों के हुकूक की सबसे ज्यादा पामाली अगर किसी मुल्क में होती है तो वो इंडिया है। बुनियादी तौर पर क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन और आबादी वाला मुल्क है और इंटरनेशनली बहुत सारे जो ममालिक हैं उनके मफादात इंडिया के साथ वाबस्ता हैं, लिहाजा यही वजह है कि यहाँ बाबरी मस्जिद को गिराया जाता है तो उस पर उस तरह की आवाज नहीं उठती कि जिस तरह किसी दूसरे मुल्क में अगर किसी अक़लियती गिरोह या अक़लियती मजहब या अक़लियती फिरके के मुक़द्दसात की तौहीन पर आवाज उठाई जाती है। तो ये भी एक इंटरनेशनली हमारे लिए प्रॉब्लम है। और दूसरी वजह, जैसे अमीन शहीदी साहब ने फरमाया है कि बुनियादी वजह मुसलमानों का बाहम फिरकों में और मुसलमानों का बाहम छोटे छोटे ग्रुप्स में, और अब तो वहां पर सियासी जमातों के हवाले से भी काफी सारी दूरियां और ज़हनी तौर पर खलश और ज़हनी तौर पर काफी सारी दूरियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये जुर्रत हुई है कि 1000 साल पुरानी मुसलमानों की तारीख और उस हस्ती के मजार के ऊपर हाथ डाला गया है कि जो हस्ती बिला तफरीक मजहब और मसलक जिसके दरबार से हिंदुस्तान के लोग हमेशा पले हैं, वहां हिंदू गरीबों को भी उस धरती ने और उस दरगाह ने पाला है, वहां सिख गरीबों के भी वो गरीब नवाज हैं और वहां मुसलमान गरीब भी वहां पले हैं।
और आज भी बिला तफरीक मजहब व मसलक वहां पर लोग आते जाते हैं। गो कि उनके अपने अपने बिलीव्स हैं, अपने अपने यकीन है, अपने अपने मामलात हैं, लेकिन वहां हिंदुओं का, सिखों का और उनकी बड़ी बड़ी कम्युनिटी, और खुद वहां पर उनके वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और उनकी मुक़्तदिर जो सियासी शख्सियात हैं, उनका वहां पर उर्से ख्वाजा साहब पर या बाकी तकरीबात पर जाना, ये बुनियादी तौर पर तो इंटरनेशनली हमारे लिए ये बात समझाने के लिए काफी है कि वो उस जगह की हैसियत को शुरू से अव्वल दिन से मानते हैं। और फिर 1000 साल तारीख हमारी यहाँ पर मौजूद है कि जिस तारीख ने हमारे लिए ये वाज़ेह चीज रखी हुई है। तो मेरे ख्याल में अगर जिस तरह आपने माशाल्लाह इस आवाज को उठाया, हमारा पाकिस्तानी मीडिया ये इस वक्त अपनी गैरत मिली और ईमानी का सबूत दे कि हमारे इंडिया के अगर कोई एक अदाकार वहां मरता है तो उसके लिए यहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ें चलाई जाती हैं और एक एक 2-2 घंटे के प्रोग्राम किए जाते हैं। काश कि आज हमारे सारे जो मीडिया के चैनल्स हैं वो एक यकजियत होकर वो इस आवाज को भरपूर तरीके से उठाएं। तो आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये जो हिंदू तवा और ये जो लोग हैं ये किस कदर बुज़दिल हैं और इनकी हैसियत क्या है। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त 2-3 काम करने के, एक हमारी रियासत और हुकूमत का है, लेकिन अफसोस ये है कि कश्मीर की हैसियत को खत्म किया गया। जिस तरह आवाज उठाई जानी चाहिए थी उस तरह यहाँ नहीं उठाई गई, जिससे वहां ये दलेरी आई और उन्होंने फिर मस्जिदों और मुकद्दसात इस्लामिया पर हमला शुरू मुफ्ती कर हनीफ दिया। कुरैशी साहब, कदर कलामी की मुझे माफी दीजिएगा, मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। मुफ्ती साहब, मैं आपके पास दोबारा आती हूँ और जरा इस डिस्कशन को अब इसका हल भी तलाश करते हैं। ये तो बात हो गई कि वहां पर ये शरंगेजी है वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रोग्राम करने से पहले मैंने इंडिया टाइम्स नाउ और दीगर और वहां पर जो मुख्तलिफ सहाफ़ी हैं उनसे बात करने की कोशिश की ताकि वो अपने टीवी चैनल्स पर जिस तरह की मुनाफरत, जिस तरह की नफरत फैलाई जाती है उसका आकर कोई सवाल हम करें और वो जवाब दे सके। जरा कुछ स्क्रीनशॉट चलाइएगा ताकि ये सनद रहे कि हमने ये प्रोग्राम सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि इंडिया से भी हमने लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश की थी, जिन पर हमें कहा गया कि हम इस वक्त मौजूद नहीं हैं या हम अवेलेबल नहीं हैं। स्वाति चतुर्वेदी, इन्होंने कहा, हमने यहाँ से मैसेज उनको भेजा, बताया कि जीटीवी से बात करें, उन्होंने कहा सॉरी आई डोंट वांट टू टॉक ऑन दिस टॉपिक। और इसी तरह से ये एक और मोतबर सहाफ़ी हैं जिनकी अभी स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं और उन्होंने भी हमसे माजरत की कि आई एम सॉरी, आई एम नॉट फ्री। सो मेरी कोशिश ये थी कि दीगर और लोगों से भी रब्ता हुआ, बहरहाल वहां से जवाब मौसूल नहीं हुआ। ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आकर कंटिन्यू करते हैं कि इंडियन टीवी चैनल्स जिन चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं इससे नफरत तो फैलाई जा सकती है लेकिन खित्ते में अमन वापस नहीं आ सकता। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, आज हम ज़रा इस मौजू पर बात कर रहे हैं कि इंडिया में एक मरतबा फिर इंतहा पसंदी जो है वो उरूज पर है। अदम बर्दाश्त तो है ही उस माशरे के अंदर, लेकिन वो क्लेम करते हैं कि इसका नाम जमहूरियत है, इसका नाम फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब झूठ पर मबनी एक प्रोपेगेंडा है जो अपनी रियासत के लोगों को सिखा या समझा रहे होते हैं। ड्यूरिंग द ब्रेक मैंने कुछ मैसेजेस चेक किए तो लोग कह रहे हैं ज़रा सोल्यूशन पर बात करें। जमील राठौर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अल्लामा जमील राठौर साहब, फरमाइएगा कि ऐसे मामलात का हल क्या हो सकता है, क्योंकि ये ज़ाहिर फितना तो है। अब जब फितना बढ़ता है तो उस पर बात तो होती है, लेकिन फिर हम हल भी तो पेश करें ना। कोई हल है आपकी नज़र में इन चीज़ों का? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि जब हम इस्लाम की तालीमात पर बात करते हैं तो इस्लाम ने कभी नहीं कहा कि दीन को फैलाने के लिए तलवार उठाओ। दीन को फैलाना है तो अखलाक से फैलाओ। लेकिन दूसरी तरफ इस्लाम की भी तालीम है कि दीन को फैलाना है तो अखलाक से फैलाओ और दीन को बचाना है तो फिर तलवार से बचाओ। ये इस्लाम की बुनियादी तालीमात है। लिहाजा जब तलवार की बात करते हैं तो जाहिर है कि आज हमारे पास वो ताकत नहीं है, न मुआशी तौर पर और ना ही हमारे मसल्स इस हद तक तैयार हैं कि हम उनसे मुकाबला कर सकें। लेकिन एक जज्बा ईमानी तो हम में मौजूद है, हम उनको कम अज़ कम ज़ुबानी तौर पर तो जवाब दे सकते हैं। और मैं समझता हूँ हल इसका ये है। देखिए, मैं फिर आपसे बात करूँगा, आपने इस मौजू पर बात करने के लिए मजहबी तबक़ात को जमा किया। मजहबी तबक़ात का मामला ये है कि जब भी मजहबी तबक़ा आगे आता है तो हमारा सो कॉल्ड लिबरल उसको ये कहकर दबाता है और हमारा मीडिया उसको दिखाता नहीं। आपको मैं मुबारकबाद पेश करूँगा कि आज आपने इस सेंसिटिव इशू पे, जो इस्लामी इशू है, इस पर आपने लबकुशाई की है, पूरा प्रोग्राम किया है, पूरा घंटा दिया है।
लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं कि पाकिस्तान के 50-55 चैनल है, कहीं पर कोई एक स्क्रॉल भी चल रहा है कि साहब हिंदुओं ने ये कभी अमल करने की कोशिश की है? वो हिंदुत्व नजरिया के मानने वालों ने, मुजी ने नहीं। तो आज हम अपने अबलाग आमा की सूरत हाल को देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखें, प्रिंट मीडिया देखें, तो वहां पर साइलेंस है। इसी तरीके से हमारी जितनी एनजीओज हैं जिनको ये कहा जाता है कि जनाब ये ह्यूमन राइट्स की अलमबरदार है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करती है, तो कहाँ है फ्रीडम ऑफ स्पीच? क्या है, कहाँ है ह्यूमन राइट्स? क्या मुसलमानों के कोई राइट्स नहीं है? क्या मुसलमानों के कोई हुकूक नहीं है? तो वो आज खामोश हैं। मजहबी तबका जरूर बोल रहा था, बोल रहा है और बोलता रहेगा, लेकिन हमारा मीडिया उसको, उसकी आवाज को दबा देता है। मैं आज आपको करंट एग्जाम्पल दे देता हूँ कि नामूस रिसालत पर जब मार्च निकलता है तो यही सब कुछ जो पीटीआई के अगेंस्ट हुआ वो पीटीआई ने उनके अगेंस्ट किया था, लेकिन उस वक्त कोई नहीं कहता था जुल्म है, जबर है, कहते कि नहीं दबा दो, ये मुतशद्दिद लोग हैं, ये इंतहा पसंद लोग हैं, हालांकि अपने नजरिए के लिए निकले थे। आज अगर कोई इमरान खान साहब या दीगर लोग अपने नजरिए के लिए निकले हैं तो उनके नजरिए के साथ वही हुआ है जो माजी में इमरान खान साहब कर रहे थे। तो नतीजा ही निकला कि आज सारे लिबरल्स बोल रहे हैं, सारे चैनल को हाईलाइट्स कर रहे हैं। हमारा अलमिया तो ये है कि हमने पूरे 24 आवर्स में स्क्रीन पर वो मनाजिर दिखाते रहे, लेकिन क्या यासिन मलिक साहब के खिलाफ जो सजा सुनाई गई हमारे मीडिया ने कितना हाईलाइट किया? वो 10वें 15वें नंबर की कोई खबर मौजूद थी। तो जब तक इसका सलूशन और बिल्कुल ठीक है, यानी सारी जगहों से अबलाग आमा को भी अपना किरदार अदा करना होगा, महराब मिंबर भी अपना किरदार अदा करें और ज़ाहिर मुख्तदर ऐवान भी अपना किरदार अदा करें। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। मैं अल्लामा अमीन शहीदी साहब, लोग मुझसे इनबॉक्स में सवाल ये पूछ रहे हैं कि इन हालात में जबकि मजहबी मुनाफरत फैलाई जा रही है, नफरत का प्रचार हो रहा है इंडिया की सरजमीन से, तो फिर ये खत्ते के लिए खतरनाक मसाइल पैदा कर रहा है। मैंने बताया कि जिन खातून ने टेलीविजन पर बैठकर जो बातचीत की वो हम ना दिखा सकते हैं ना सुन सकते हैं खुद, उस सब के बाद लोगों के जज्बात बहुत ज्यादा भड़क रहे हैं। इस सब को कैसे, अदम बर्दाश्त को कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे इन चीजों से, इनका हल क्या है इन मामलात का? देखिए, आमतौर पर मुआशरा जब जाहिर होता है, जब अंतर होता है, जब माशरे के अंदर नादानी में जहालत से इजाफा होता है, तो उसके नतीजे में लोग फिर ऐसी चीजों के पीछे चल पड़ते हैं जिससे पूरा मुआशरा बारूद का ढेर बन जाता है। सही है। अगर मुआशरे के अंदर अक्ल और शऊर में इजाफा हो तो फिर इस तरह की साजिशें कामयाब नहीं होती। आमतौर पर हर मुआशरे के अंदर मुआशरे के नादान और जाहिल तबके को एक तबका, चाहे वो वडेरों का हो, चाहे वो चौधरियों का हो, चाहे वो सियासतदानों का हो, चाहे वो मजहबी तासुब रखने वाले मजहबी वडेरों का हो, वो उस तबके को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है, उस तबके का बेहतर है, और ये दूसरा तबका जो इस्तेमाल कर रहा होता है वो अय्याशियां कर रहा होता है। इस वक्त भी यही सूरत हाल है, इंडिया के अंदर भी और दुनिया के बाकी खित्तों और बाकी हिस्सों में भी। इस तरह के मजालिम को रोकने का सबसे पहला रास्ता तो ये है कि अवाम के अंदर शऊर पैदा हो, मीडिया भी शऊर पैदा करे और एजुकेशन से मुताल्लिक तमाम इदारे भी शऊर पैदा करें, खुतबा भी शऊर पैदा करें, स्पीकर्स भी शऊर पैदा करें, बोलने वाले शऊर पैदा करें, असातिज़ा शऊर पैदा करें। ये इंतहाई अहम काम है। ठीक। और उसके साथ साथ जैसे जैसे शऊर में इजाफा होगा वैसे वैसे जहालत में कमी आएगी। फिर दूसरी तरफ जो हमारे सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम्स में तब्दीली की जरूरत है। आज जो इदारे इंसानों को इंसानियत सिखाने के जिम्मेदार थे, वो इस वक्त पैसा कमाने की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं और सिर्फ डिग्री देना ही उनका हदफ रह गया है। तो ये जो हमारे तालीमी इदारे हैं, ये जब तक अपने उस तालीम के असल हदफ की तरफ नहीं आते, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, शऊर सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका नुक्ता अल्लामा अमीन शहीदी साहब, ये सूरत हाल खत्म नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है अल्लामा साहब, वक्त बहुत महदूद है। अल्लामा अमीन शहीदी साहब, वक्त बहुत महदूद रह गया मेरे पास, मैं जरा इस बात को आगे लेकर चलना चाहती हूँ। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, लास्ट कमेंट फरमाइएगा। मेरे मुंह में खाक, लेकिन बाबरी मस्जिद के साथ जो कुछ हुआ वो दुनिया ने भी देखा, हमने भी खामोश होकर देख लिया। अभी जमील राठौर साहब फरमा रहे थे यासिन मलिक के साथ जो कुछ हुआ वो दुनिया ने भी देखा, हमने भी देख लिया। अब खुदा ना खास्ता अगर ये ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के साथ हिंदुत्व का ये माइंडसेट
अपने मजमूम मकासद में कामयाब होता है और 44,000 मसाजिद को मिसमार करके ये कहा जाता है कि यहाँ पहले मंदिर थे, तो फिर हम खामोश देखते ही रहेंगे ना, फिर तो और कुछ तो कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे मसल्स तो है नहीं, पावर कॉरिडोर्स में हमारी बात सुनी नहीं जाती, अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारों के अंदर वो सारे इदारे इंडिया की पॉकेट में है। देखें, असल में गैरत और हिम्मत की बात है। मैं इस बात का कायल नहीं हूं कि हमारे मसल्स में इतनी पावर नहीं, या तलवार में इतनी ताकत नहीं है, या हमारी गोली में इतनी पावर नहीं है कि हमारी बड़ी मजबूत किसी बदमाश को चन्ने, जिसको कहते हैं ना, नाक से इनकी लकीरें निकलवाई हैं। इसलिए ये हम मुसलमान हैं और इसमें असल जो चीज मैटर करती है, मिलकर ये काम होगा। ज़राए अब्लाग जिस तरह आप जैसे लोग हैं या इदारे हैं, वो शऊर अवाम में पैदा करें, और हमारा जो महराब व मिंबर है उनकी जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ये बात इशू ही हमारा मुसलमानों का है और हम तो इस पर सारे मुत्तफिक होकर काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ असल चीज है कि ये हमारे हुक्मरान बेगैरतियों से निकलें, ये अपनी इक़्तिदार की रसाकशियों से निकलें कि इनकी इन इक़्तिदार की रसाकशियों से मुल्क का बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया है और कहां से कहां हम चले गए हैं। तो जिस वक्त हरीफ और दुश्मन कमजोर नजर आता है, उस वक्त दूसरे की आंखें जो है ना वो गुस्से से सुर्ख होती हैं। और हम हिंदुत्व को जानते हैं, इनके तरफ हाथ उठाओ तो ये सर क्या, ये सजदे में चले जाते हैं, और इनसे थोड़ा सा पीठ फेरो तो ये पीछे हमला करने दौड़ते हैं। तो इस वक्त उनको पता है कि पाकिस्तान असल जो आवाज है पूरी दुनिया के मुसलमानों की, माफ करना, मैं इस अपने मौके पर हमेशा से कायम हूं कि अगर पूरी दुनिया में इस्लाम का कोई कला है और जिसकी तरफ फिलिस्तीन से लेकर अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका के मुसलमानों तक और कश्मीर से लेकर बोस्निया तक अगर कहीं मुसलमान किसी रियासत की तरफ देखते हैं तो वो पाकिस्तान है। तो बिल्कुल ठीक है, और पाकिस्तान ही इसका जवाब देने के भरपूर सलाहियत रखता है। मुफ्ती हनीफ कुरैशी, अल्लामा अमीन शहीदी, अल्लामा जमील राठौर, क़िबला याज़, तमाम शख्सियात का बेहद शुक्रिया। आज के प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि इंडिया को उसकी ज़बान में जवाब दिया जाए, लेकिन जाहिर है मैं बार बार कुछ चीज़ें कहती हूँ कि अखलाकियात का दामन हम हाथ से नहीं छोड़ते। जिस मज़हब के पैरोकार हैं वो हमें इस चीज़ का दर्स नहीं देता, लेकिन इंडिया अगर अपनी इन तमाम तर साजिशों से बाज ना आया तो फिर वो देख भी लेगा कि उसने किस तरह से और किस कौम को ललकारा है। मुसलमान इसका भरपूर जवाब देने की बहरहाल सलाहियत रखते हैं। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।